दूसरे ही दिन मोहना उसके लिए छावनी में मिशन के अस्पताल से कंप्यूटर साहब को हालचाल बताकर बुखार की दवाइयाँ लाया। उसके लिए झोले में संतरे और सेब छिपा कर लाया। दिन में मालिक का काम छोड़कर घर आया और घंटा 2 घंटा बीवी के पास बैठा रहा। माई रोज की तरह ताला बंद करके चली गई थी। मोहना ने उसे तोड़ डाला। जब माई आई तो ताला टूटकर देखकर भड़क गई। बहू की कोठरी में जाकर पूछा, ये ताला कैसे टूटा री? निर्गुण ने बतला दिया। निर्गुनिया के सिरहाने सेब संतरे रखे थे। देखकर गरजी, निगोड़ी रंडी को खिलाने के लिए तो फल मिठाइयां लाएगा और मेरे लिए एक धेले की चीज भी नहीं लाता हरामजादा, कहकर माई आगे बढ़ी। निर्गुनिया के हाथ पर हाथ रखा, बोली, ऐसा बुखार तो नहीं चढ़ा है कि मर जाओगी? उठो उठो, ये नखरे जब रात में खसम आएगा तब करना। उठ के चूल्हा जलाओ। निर्गुनिया में यह साहस नहीं था कि वह सास के आदेश की अवज्ञा करे। भरे बुखार में कांपती लड़खड़ाती उठी। माई उसे ऐसे ही देखती रही कि मानो खा जाएगी। वो बड़ी उतावली से खटिया के नीचे फिर छोटी अलमारी के भीतर उतावली होकर कुछ ढूंढने लगी। उसकी इच्छित वस्तु विलायती शराब की बोतल मिल गई। बोतल उठाई, फल उठाए और विजेता की तरह लूट का माल लेकर कमरे से बाहर निकली। संयोग की बात है कि आधे घंटे बाद मोहना साइकिल पर फिर आ गया। देखा माई अपनी कुठरिया में बैठी उसकी बोतल और फलों का सुख ले रही है। भांजे को देखकर अपने काले काले डंठल जैसे दांत खोल दिए। कहा, आज तेरे यहां की उठा लाई। मोहना ने कुछ न कहा। बाहर ही बाहर से झांक कर अपनी कोठरी की तरफ गया। सामने ही रसोई थी। चूल्हे से लपटें निकल रही थीं और आगे निर्गुनिया जमीन पर गुड़मुड़ी मारकर पड़ी हुई थी। अरे तुम यहां कैसे? पति की बाहों में आकर निर्गुनिया ने आंखें खोली और फिर संतोष से मूंद ली। मोहना ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और अपनी कोठरी में लाकर लिटा दिया। वह उस समय तैश से भरा हुआ था। सीधा माई की कोठरी में जाकर खड़ा हो गया और सख्त आवाज में बोला, तुम क्या अंधी थी जो भरे बुखार में उसे खाना पकाने के लिए कहा? मोहना के माई सुब्रातन विलायती रम के नशे में मग्न मन झूम रही थी। संतरे के छिलके सामने पड़े थे। सेब आधा कुतरा हुआ रखा था। भांजे की डांट डपट सुनकर रम की बादशाही भड़क कर बोली, तू चुप रह। रंडे निगोड़ी नखरा करके पड़ी हुई है और मैं भूखी रहूं? उसके अपनी प्रिया के लिए माई के मुख से गंदा शब्द निकलते ही मोहन गरज उठा। बोला, देखो माई, साफ कह देता हूं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जो तुमने उसे फिर से रंडी रंडी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देता हूं। तू मेरे ही घर में मुझे से अकड़ेगा? निकल जा मेरे घर से, निकल निकल, चल निकल। ठीक है, मैं जाता हूं, अभी इक्का लाता हूं, अभी और अपनी औरत के साथ तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। मोहन बड़े तैश से घर से बाहर निकला। मामू गली के नुक्कड़ पर ही मिले। उन्होंने तेजी से मोहन को जाते हुए देखा तो आवाज दी, पर वो रुका नहीं। मामू घर आए। माई ने रोना गाना शुरू किया। माई की हरजाई नंद तो मोहन को पैदा करके फुर्सत में फुर्सत पा गई और माई ने न जाने कितने कष्ट सहकर पाला पोसा बड़ा किया। वही मोहन एक छिनाल के फेर में अब उसका घर छोड़कर जा रहा है। इसी दुख से रम रंजित माई का क्रोध उस छिनाल के तन मन में कीड़े डाल रहा था। मामू ने सब कुछ सुना। पत्नी की खूब डांट डपट की। थोड़ी देर में मोहन आया।
मामू ने बड़ी मुश्किल से खुशामद दरामद करके आंखों में आंसू लाकर मोहना को जाने से रोका। बड़ी देर तक चौंचौ झौंझौ होती रही। मामू बाजार से खाना लाने चले गए। माई ने अपनी कुठरिया में किवाड़ भीतर से उड़का लिए। मोहन अपनी निर्गुनिया के पास उसे सांत्वना देने के लिए आ गया। इस समय उसके मन में निर्गुनिया के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। 3-4 दिनों में ही निर्गुनिया का ज्वर उतर गया। मोहना दिन में 2-2 बार साइकिल से घर आता और उसे देख कर जाता। फल, दवाई आदि का ध्यान रखता। जितनी देर घर में रहता केवल निर्गुनिया का ही लाड़ लड़ाता था। माई से तो उसने बात करना तक छोड़ दिया था। अपनी बीमारी में निर्गुनिया ने मोहना से जैसा प्रेम और आदर पाया वैसा उसे पहले कभी नहीं मिला था। बबुआ, बसंतू मास्टर, मझले सभी ने उसे केवल मात्र खिलौना मानकर खेला था। मोहन ने उसे सुहाग का संतोष दिया। वह प्यार दिया जिसे पाकर स्त्री में आत्मविश्वास जगता है। एक दिन रात में पति पत्नी अपनी कोठरी बंद करके खा पी रहे थे। मोहना एक दिन पहले ही छावनी बाजार से एक लैंप लाया था। टीन की डिबरी की रोशनी से आगे लैंप की रोशनी काफी तेज लग रही थी। विस्की, कबाब, कैंची सिगरेट के कशों का मुक्त आनंद लेते हुए निर्गुनिया के मन में पत्नी भाव ही प्रबल था। वह इस समय मन से पापिनी थी और न ही व्यभिचारिणी थी। वह अपने प्रिय की प्रिया थी। वह मेहतरानी थी और इस भावना में ही अपार सुख का अनुभव कर रही थी। मोहन बोला, कल क्रिसमस है जाने मन? तो अरे कल छावनी में बड़ा जश्न होगा। कल हमारी छावनी में जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे स्वीपरों की है वह सब मेरे जिगरी दोस्त सिकंदर मसीह के होटल में जमा होके बड़ा दिन मनाते हैं। सुनो डार्लिंग, कल से न्यू ईयर डे तक हम दोनों ही छावनी में रहेंगे। वहीं अपने मास्टर के बंगले में अपना ठिकाना लगाएंगे, ऐश से रहेंगे। ना बाबा, अंग्रेजों का कोई ठिकाना नहीं है, मैं वहां नहीं रहूंगी। क्यों? अंग्रेजों में क्या खराबी है? अरे एक तो वह ठहरा तुम्हारा मालिक, दूसरे साहबी दिमाग का, भला क्या ठिकाना? मैंने अम्मा के घर खूब देखा है। नीचे बैठक में गोरे लोग खूब पी पी करके एक दूसरे की औरत को चिपटाते थे, चुम्मा चाटी करते थे। मैं यह हरगिज नहीं सह सकती। नशे के झोंक में अपनी बाह में निर्गुनिया को दबोचकर मोहना ने बड़े प्यार से बोला, डियर, मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमारे मास्टर को औरतों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है और इधर तो हफ्ते भर से उनके पास एक नया माशूक आ गया है। साला किसी नवाब की रंडी का लड़का है। वहीदा डाकू उसे पकड़ ले आया था, वहीं से किसी तरह भागा है। जाने कैसे मास्टर के हाथ पड़ गया हरामी। 8 दिन से अपने नखरों से साला सबको पैदा रहा है। मैं यूं तो उससे नफरत करता हूं, मगर ये 5-6 दिन हम तुम वहां ही रहेंगे। सो उसे और मास्टर दोनों को ही अपने शीशे में ऐसा उतार कर रखूंगा कि बंगले की बस तुम्हारी ही हाजी हाजी होती रहेगी, देख लेना। कल रात मैं भी सिकंदर मसीह के क्लब घर में तुम्हारे साथ डांस करूंगा, है ना डियर? सिकंदर मसीह कौन है? फिर गिलास उठाकर पति के होठों से लगा दिया। साथ ही साथ प्रेम की गर्मी और कुछ नशे में आकर उसने मुंह घुमाकर पति के होंठ चूम लिए। पति मादक दृष्टि से क्षण भर एकटक उसे देखता रहा। फिर बोला, कल सब मेरे सब साथियों की वाइफें नौकरानियां लगेंगी मेरी नूरजहां के आगे। तुम सचमुच बहुत हसीन हो। आई लव यू। अच्छा हटो हटो,
पहले ये तो बताओ कि सिकंदर मसीह कौन है? मेरा जिगरी फ्रेंड है। पहले वह भी हम लोगों के साथ ही मास्टर की बैंड में काम करता था। बाद में उसकी शादी वादी हो गई। वह क्रिश्चियन है। हमारे मास्टर ने उसे बिना ब्याज के 50 रुपए उधार दिए। उससे पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान अपने ही घर में खोल ली। फिर थोड़ा लमलेट, सोडा वाटर भी रखने लगा। फिर उसकी बीवी मेरे ने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी बेचना शुरू की। अब छावनी में जितने भी गिरासकट, कॉबलर और स्वीपर कम्युनिटी के क्रिश्चियन हैं, सब यंग लोग उसी के यहाँ उठते बैठते हैं। अपने मकान से ही लगा उसने एक साइबान भी लगवा रखा है। उसी में सब लोग बैठते उठते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब तुम ये जानो, आज ही से वह खूब सजाया जाने लगा है। टीन के ऊपर सामियाना डाल दिया गया है, जिससे कि भीतर सर्दी कम पहुंचे। चारों ओर से खूब ढका जा रहा है। झंडियां वगैरह लगाई जा रही हैं ढेर सारी। सब तिपैया इपैया किनारे कर दी गई हैं। बीच में दरी का फर्श बिछाया जा रहा है। बड़े इंतजाम हो रहे हैं क्रिसमस के। बचे हुए कबाब कटोरदान में फिर से रखते हुए निर्गुनिया ने कहा, तो हमसे उससे क्या मतलब, हम तो क्रिश्चियन नहीं हैं। अरे क्रिश्चियन ना सही, जवान तो हैं उल्लू। मजे में डांस करेंगे, पिए पिलाएंगे, आजादी से खुलेआम अपनी प्यारियों को बगल में दबाए दबाए घूमेंगे, किस करेंगे। ये साले मौज भले इन ससुरे हिंदू मुसलमानों की सोसाइटी में कहीं आते हैं? ये आजादी तो क्रिश्चियन में है। कुछ नहीं, कल मास्टर मोहन अपनी डियर मैडम को बाइसाइकिल पर बिठाकर शान से रहेगा। 1 2 3 फराफर डांस करेगा। कहकर झूमता हुआ मोहन उठा और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। निर्गुनिया ने जूठे बर्तन एक ओर सरकाए, फिर कोने में जाके हाथ धोए, कुल्ला किया और मोहन के पास गिलास में पानी लेके आई। अपनी उंगलियां तर करके उसने मुंह पर हाथ फेरा, फिर गिलास में उसकी उंगलियां पकड़कर डुबोई, फिर पोंछा। गिलास का पानी खटिया के नीचे ही फर्श पर उड़ेल कर बोली, लैंप की बत्ती धीमी कर दूं? मोहन एक टक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया, कहा, बस थोड़ी थोड़ी सी और पिए पिलाएंगे। तुम्हें कहो तो दे दूं, मुझे ज्यादा हो जाती है, मैं उठ नहीं पाती सुबह। तो क्या हुआ, देर से उठना। इस वक्त पीने पिलाने की तबीयत है, बहस मत करो। माई साली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा 3-5 की तो तुझे लेकर घर से चला जाऊंगा, किसी साले की दबैल नहीं हूं। मोहन की यह नशीली बड़बड़ाहट और पौरुष भरे निश्चय की उद्घोषणा निर्गुनिया के मन को गुदगुदा रही थी। वह इस नरक से दूर निकलकर अपने इस सलोने रसीले पाप प्रति को अपने पति के रूप में भजना चाहती है। निर्गुनिया की जाति और वर्ण छूटे उसका अब तनिक भी गम नहीं, किंतु सभ्य नागरिकता का रहना सहना छूट जाए, ये उसे बहुत खल रहा था। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मोहन जब बाहर निकलता है, तब कौन उसे मेहतर कह सकता है। मैं इसकी तबीयत पूरी करूंगी, छावनी जाऊंगी। वह निगोड़ी भंगिनी हरामजादी भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी, उसकी नकेल तो अब मेरे हाथ में है। 4-5 दिन खूब मौका मिलेगा, इन्हें पूरी तरह से अपने हाथ में कर लूंगी। पीऊंगी पिलाऊंगी, जो कहेंगे वो करूंगी, इनका मेहतरपन छुटा के ही रहूंगी। पति का मेहतरपन छुटाकर उसे आभिजात्य बनाने की पूरी निष्ठा के साथ निर्गुनिया के अंतर का सांसारिक पत्नित्व अपनी जीत पाने के लिए वैश्या बन गया। उसने पी पिलाई, अपने पति को उस दिन बादशाह बनकर अपने अंक में जोड़कर सुला लिया।